है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जो सच आप जानना चाहते हैं। इस जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही है कि आज ये आपके साथ है, लेकिन कल ये हमारे साथ हो ना हो। जिंदगी कब धोखा दे जाए। जिंदगी में सुख और दुख दो ऐसे भाई हैं जो कि एक के बाद एक आगे पीछे हमारे रहते ही हैं। सुख आया तो दुख भी आ सकता है, और दुख की घड़ी है तो सुख की घड़ी भी आपकी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन आपको वक्त का करना पड़ेगा इंतजार। यही सीख देती है हमारी ये जिंदगी। वक्त के हिसाब से कई बार हम अपने आप को मजबूत नहीं बना पाते, लेकिन वक्त के हिसाब से चलना ही हमारी जिंदगी की सबसे अहम हमें सीख देती है। अभी हाल ही में एक्ट्रेस लीजा रे को स्पॉट किया गया फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू देते हुए, जहां वो नजर आई काफी खुश। वो लीजा जिन्होंने गंभीर बीमारी कैंसर को हराकर बॉलीवुड में एक मिसाल कायम किया। आइए हम जानेंगे आज लीजा रे के बारे में, कैसे उन्होंने कैंसर को हराया, कैंसर ने किस तरह उनकी खूबसूरती उनसे छीनी थी, लेकिन वो कभी भी हिम्मत हारती नजर नहीं आई। जिस तरह कैंसर ने इन दिनों बॉलीवुड में एक डर पैदा किया है, जिस तरह राकेश रोशन भी इस बीमारी से जुड़ गए हैं, जिस तरह सोनाली बेंद्रे इस बीमारी को हराकर लीजा की तरह एक एग्जाम्पल बन चुकी है। आइए जानते हैं लीजा फिलहाल क्या कर रही हैं और एक और नई जिंदगी की कैसे शुरुआत कर रही हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, हम इस खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एक्ट्रेस लीजा रे के बारे में, जिन स्टार कास्ट के साथ हाल ही में इंटरव्यू हुआ। जी हाँ, स्टार कास्ट का इंटरव्यू हुआ जिसमें लीजा रे भी नजर। चलिए आज हम आपको बता दें फिल्म 4 शॉट्स। जी हाँ, हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस 4 मोर शॉट्स को लेकर यहाँ पर बात होगी, लेकिन इसके अलावा यहाँ हम आपको जारी ये भी देना चाहेंगे कि लीजा रे जो पहुंची इस मौके पर उनकी खूबसूरती करती हैं एक ही बात की तरफ इशारा कि तमाम फिल्मों में काम करने वाली लीजा कभी भी हारने वाली में से नहीं। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 40 की उम्र में अपनी नई जिंदगी को हासिल करने के बाद एक नया एग्जाम्पल क्रिएट किया है। टीवी होस्ट से लेकर कैनेडियन एक्ट्रेस, मॉडल, फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लीजा रानी रे ने काम किया। साल 2005 में कैनेडियन फिल्म वाटर में काम करने वाली लीजा ने वैसे तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपने फिल्म के प्रीमियर के बाद खूब ज्यादा काम किया, जिन्होंने तमाम और फिल्मों में भी काम किया, जिन्होंने बॉलीवुड मूवी कसूर, आई कांट थिंक स्ट्रेट फिल्म से लेकर द वर्ल्ड अनसीन और तो और बॉलीवुड, हॉलीवुड, वाटर जैसी फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने जसोन दहन के साथ साल 2012 में शादी रचाई थी। 4 अप्रैल 1972 में जन्म लेने वाली लीजा को कैंसर जो बीमारी थी उसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ भी हुई, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट ईयर 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म भी दिया। जी हाँ, सरोगेसी की मदद से लीजा मां बनी और दोनों जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद, जुड़वा बेटियों के जन्म के बाद लीजा काफी खुश नजर आई, जो कि कैंसर सर्वाइवर। जी हाँ, सोनाली बेंद्रे को लव और स्ट्रेंथ देने वाली लीजा, जो कि अपने हस्बैंड और अपनी बच्चियों के साथ खूबसूरत लाइफस्टाइल गुजार रही, उनके बारे में आपको बताना चाहिए। 2 जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली लीजा ने कैंसर सर्वाइव करने के बाद अपने हस्बैंड के साथ अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। कसूर फिल्म में आफ्ताब शिवदसानी के साथ नजर आने वाली लीजा ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद कैंसर से जूझती हुई वो काफी ज्यादा दूर हो गई थी। ये बात आपको मालूम भला हो, लेकिन लीजा रे कैंसर की वजह से अपने बाल्ड लुक को लेकर चर्चाओं में रही थी और उन्होंने कहा था ये बात ये ना लीजा का जब कैंसर को हराने के बाद उन्होंने ये खुलासा किया था कि कैंसर पी रही हैं अभी भी। साल 2010 में उनके कैंसर को लेकर खबर आई थी, लेकिन फिर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। आपको बताना चाहेंगे अब लीजा रे आज अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने एक भी पावरफुल पोस्ट शेयर किया था कैंसर ग्रेजुएट के तौर पर। उन्होंने कैंसर को हराने के लिए कभी भी सहारा नहीं लिया, खुद की हिम्मत को बनाए रखा।
खैर, अपनी जिंदगी को खूबसूरती से गुजारने वाली लीजा हाल ही में क्या क्या कहती नजर आई, आइए सुनाते हैं आपको। I think it's superb. I personally watch mainly, like, I can't remember the last time I watched TV. Like traditional TV, no? So this has revolutionized the whole industry all over the world, particularly in India. It's very exciting because we have so many stories to tell. And previously, I will tell you, I started 1991. I'm proper vintage, okay? And so I have seen the change. I have seen, the technology change, but also the storytelling change. I will tell you, as a woman, 1991, there were two roles for a woman. It was either virginal heroine or the vamp. Bas, that's it. And it's true. And what happens, like, you know, either you have to change yourself either way, because we have all shades in us. None of us is absolutely the vamp, and neither of us is absolutely the Devi. So you're lying, you're hiding something to play those roles. Now we have such a more authentic, more real, more relatable, है ना? Real people with real problems. Matlab, everyone can relate. Okay, I'm not saying everyone can relate to 4 More Shots, Please, because it's specifically urban women. I can relate to it. But we have many stories in India, and it's all being told now slowly, slowly. Everyone is getting the chance to tell their stories on these digital platforms. So that is superb. 100%. 100%. And actually, I'm very happy that ma'am's also spoken about you know, the early 90s, because tab you could not even predict कि आगे क्या होने वाला है. You know, we could not predict what is going to happen. We could not. These phones were not invented. No social media. No social. No managers. No PR. No stylists. Bas, nothing. It was just us. Raw. It's a good and a bad thing, you know. There was a very organic time, of course, you know, in other ways. And the friends that I made in those days, it was very emotional connections. They're still my friends. Not saying that you can't make friends now, but it's a little bit more business-like now, because the industry has grown. It's exploded, you know. And it should be, as I said, I go back to it, should be more democratic. Everyone should be able to tell their story. The freedom to tell your story, to make your choices, that is, for me, essential. Either as an actor, even as an audience member, as a woman, as a human being. You want to be able to live your life in your own way and tell your story. That's important. अनिल जी, जैसा कि लीजा जी ने ऑथेंटिक की भी बात की, हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे जो ऑडियंस है ऑथेंटिक चीज़ों को देखने में बिलीव करती हैं. ऑथेंटिक चीज़ इस अमेजॉन प्राइम वीडियो पे हमें देखने को मिलता है, चाहे हम इनसाइड एज की बात करें, मिर्ज़ापुर की बात करें, एंड अब 4 More Shots Please. तो ये बताइए कि ऑथेंटिक, अब ये जो सब कुछ ऑथेंटिक हो गया है, उसमें आप कितना बिलीव करते हैं? लीजा जी ने तो बताया, आप बताइए. कितना बिलीव करता हूँ इन दी ऑथेंटिकनेस ऑफ इट, दी ऑथेंटिसिटी ऑफ इट. इसमें भी कितना ऑथेंटिक होने वाला है, क्योंकि जितना हमने ट्रेलर में देखा उतना हमें पता है कि हमारे रियल लाइफ में पार्टीज में सब ऑथेंटिक ही है. बट आप बताइए. Well, it's also a reflection of society and India today, because India is just go rewind to your Nani's mother ke time. Okay, so 3 generations we go back. It was a whole different India. The tariqa was different, right? How we would interact with each other, how we would interact, men, women, different, you know, things. Then it changed again. And those changes happened because of things like, obviously, you know, partition. Those things change because of liberalization. Those things change when the country moves from an agricultural sector to a service sector. The behavior of human beings change. So what you're seeing in 4 More Shots Please right now is 4 individuals in today's time in a city like Mumbai, which is a very dynamic city in the first place. So you can't say, you can't stereotype the city. And you can't stereotype the people also. That's true. That's very true. It's also not, you don't want to fall into that trap also. We're not, I mean, it's also entertainment. It's also entertainment. We're not trying to speak either for a generation. I am not personally trying to
condone any lifestyle. I personally don't drink, you know, but there's no problem with drinking either, you know. There's no problem with who you want to be your partner, in my mind. But I'm also saying just have the freedom, you know, and this is not, all of Bombay is also not this, but it's also entertainment. We are still having the opportunity to show a certain kind of fresh vision still 100%. That has not been deeply explored so far in Indian content. Yeah. On a personal level, the one thing I realized this when I was giving another interview, to be honest. So because I spend half my time outside of India now, because I'm based between Hong Kong and Bombay. Oh nice, I like Hong Kong. So yeah, it's a fab city actually. And it's not too far from India, so I'm always in and out. But so my personal mission is always trying to explain to people outside India, you know, India is not Slumdog Millionaire. It was a great movie, but I get really irritated when every single foreigner I meet just says, "Ha, India, Slumdog Millionaire." We have to change also the story and the narrative and show that like India's this, many different Indias are there, but there's also this dynamic modern India that is very similar probably to you, it's very global, it's very similar to probably the issues that you are facing in your own country, in your own city, you know? So it presents a different narrative of India, an alternative narrative of India from the one that a lot of foreigners perceive India to be. I think that that's really healthy. Because otherwise you get I get irritated. India is also suffering from its own stereotype. It still is like elephants and I want to go to Rajasthan and I want to see the Taj. Yeah. Fantastic, but there's a lot more. And so my friends, when they've come to Bombay, when they come to Delhi, they're like, wow, you're so cool, man. You know? Wow. Like, cool. Yeah. So we have that factor that I think is very healthy to put that out there into the world, because remember, this is streaming in 200 countries. Except mainland China, Iran, Syria. Oh, you memorized that. Fantastic. Yeah, even. Yeah. And yeah, that's about it. There is one. That's about it. That's. There is one more, but I can't remember. Yeah, you're right. I didn't think of asking like which countries are you not streaming to. Yeah. That's a good question. Okay, Neelji, अब हम 4 more shots पे please आते हैं. तो सुना आपने, जाना आपने लीज़ा रे के बारे में, देखा आपने उनकी खूबसूरती दिखाई दी और उनकी हिम्मत जो बढ़ी और उनका जो उत्साह है, लंबे समय बाद नजर आई है लीज़ा। और उनके इस खुश मिजाज रूप को देख हर कोई वो खुश है जो उन्हें खुश देखना चाहता है, जो उनके लिए दुआएं करता रहा था उनके कैंसर के बारे में जानने के बाद। ये देखने के बाद हर उस चाहने वाले की हिम्मत तो ज़रूर बनी होगी जो कि छोटी छोटी परेशानियों को बड़ी परेशानी समझ लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह अपने हिम्मत को बनाए रखें और हौसलों को बुलंद करें, क्योंकि ज़िंदगी आपको सीख देती है, चाहे वो दुख की घड़ी हो या फिर सुख की घड़ी। वक्त आ गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। इसी तरह बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।